आरडी पब्लिक स्कूल और ईशान साहित्य क्लब के संयुक्त प्रयास से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 12 जून को स्कूल परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के जाने माने कवि हिस्सा लेने आगरा आ रहे हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजकों की ओर से पोस्टर विमोचन किया गया। मेरा नाम हमबीर सिंह है एंड मैं हरियाणा से और दिल्ली से चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड होने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा ये आगरा जो है ना जन्म क्षेत्र है और यहीं मैं पढ़ के बड़ा हुआ, पर कर्म क्षेत्र मेरा हरियाणा और दिल्ली रहा। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि अपने एरिया में जहाँ रूरल सेक्टर है, पर्टिकुलरली रूरल एरिया में एक अच्छा बच्चों के लिए स्कूल खोला जाए जिसमें बच्चों की अच्छी शिक्षा दी जाए जो रूरल बैकग्राउंड में, जहाँ बेचारों को शहर में एडमिशन नहीं मिल पाते या शहर में वो कम्पीट नहीं करता से द फाइनेंशियल पोजीशन। तो मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जो रूरल सेक्टर के जो बच्चे हैं उनको हम आगे कैसे लाएं और उनके लिए एक अच्छा विद्यालय में देने की कोशिश करें। ये कवि सम्मेलन का जो प्रोग्राम है वो हम किस डेट को शायद किस डेट को फाइनल करेंगे, और वो इसलिए हम ये उद्देश्य पर्पजली हमारा ये है कि टू प्रमोट द स्कूल थ्रू द कवि सम्मेलन के लोगों को पता चले कि यहाँ भी एक अच्छा स्कूल है, बेटर देन द फैसिलिटीज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड इन द अर्बन सेक्टर। अर्बन सेक्टर से हमारा ये एक तरह का कंपटीशन है कि रूरल के बच्चों को हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि बोला गया है और आप सब लोग भी जानते हैं कि 74% जो आईपीएस और आईएएस बनते हैं वो रूरल बैकग्राउंड से जाते हैं। तो उनमें से कैसे ग्रूमिंग करके इन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, तो ये कवि सम्मेलन के द्वारा हम एक थोड़ा प्रमोशन कर रहे हैं अपने स्कूल में। अपनी हिंदी मातृभाषा को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आरडी पब्लिक स्कूल एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन 12 जून को कर रहा है। अच्छा, इस बार जो स्थान चुना गया है शमशाबाद रोड में ये आरडी पब्लिक स्कूल है, वो ये देख के चुना गया है कि जहाँ तक हमारी हिंदी और ये कवियों को उस ग्रामीण अंचल में नहीं सुन पाते हैं, उस साहित्य से लोग वंचित रह जाते हैं, तो इसलिए ये आरडी पब्लिक स्कूल जो शमशाबाद रोड अकबरपुर सोन की गली में स्थित है वहाँ पर रखा गया है। वहाँ उन बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और उस ग्रामीण बेल्ट के लिए, ताकि वो भी हमारी हिंदी के उन शब्दों से रूबरू हों जिनसे हम संस्कार लेके पल के बढ़ के बड़े हुए हैं, और वो लोग समझें और हमारी मातृभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो और वो संस्कार हिंदी के उन बच्चों में, उन पेरेंट्स में, सभी लोगों में आए और लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें। उसमें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी हैं जो कि दिल्ली से हैं, डॉक्टर राजीव राज जी हैं जो इटावा से हैं, श्रीमती सपना सोनी जी हैं जो दौसा से राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इसके साथ ही श्री कमलेश बसंत साहब हैं जो तिजारा राजस्थान से हैं, श्री मोहित शौर्य जी हैं जो दिल्ली से हैं, श्री शशांक नीरज जी हैं वो हमारे आगरा से हैं, और इस सारे ताने बाने को जो जोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं उस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे शहर के होनहार भावी प्रख्यात कवि श्री ईशान देव जी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम की कमान संभाल रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ वंदना गोयल, प्रिंसिपल आरडी पब्लिक स्कूल। जैसा कि आदरणीय डायरेक्टर साहब ने बताया कि अर्बन एरिया के बच्चे अच्छी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, तो स्कूल का मोटिव ही यही है, उद्देश्य यही है कि कम फीस में बच्चों को बेटर एजुकेशन दी जाए। तो सभी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और चाहते हैं कि अर्बन एरियाज़ के बच्चे भी कुछ बने, अच्छी एजुकेशन उन्हें मिले, यही हमारा उद्देश्य है। और 10th तक सीबीएसई बोर्ड से अन्य से अलग नहीं है। एक्चुअली ग्रामीण एरिया में ऐसे स्कूल नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है और पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए कम फीस में अच्छी एजुकेशन देना चाह रहा है हमारा। 400 रुपये मंथली फीस है सर, बाकी किसी भी स्कूल में इतनी कम फीस नहीं है। जो फीस आरडी पब्लिक स्कूल की प्रस्तुति से ये जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन ईशान देव साहित्य क्लब बैनर के तले किया जा रहा है, जैसा कि आप सबको पता लग ही चुका है, 12 जून को
हम आगरा की धरा पर, जहाँ अनेकों साहित्यकारों का जन्म हुआ है, वहाँ पे साहित्यिक विरासत को बचाने के लिए, साहित्य को पल्लवित करने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें देश और दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि आ रहे हैं। जैसा कि अभी कार्यक्रम के मैनेजर परमादरणीय सुरेश तिवारी जी ने बताया कि इस कार्यक्रम का संचालन दिल्ली से पधार रहे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी करने जा रहे हैं। उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि हिंदी कविता की मुख्यधारा आपको आगरा की धरा पर देखने को मिलेगी। हमारा यही प्रयास है कि जो साहित्यिक विरासत है आगरा की, उसे हम जीवित रखें। ऐसे ही साहित्यिक कार्यक्रम आगरा शहर में होते रहें और साहित्यकारों को और साहित्य को समाज में एक स्थान मिले, यही हमारा प्रयास है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से सभी से अनुरोध करता हूं कि 12 तारीख को आप सभी लोग हमारी तरफ से सादर आमंत्रित हैं। आप सब लोग आएँ और कार्यक्रम में शिरकत करें। बस बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, साहित्य की जिस दृष्टि से आज हम हिंदी को देखने लगे हैं, जिस दृष्टि से आज हम साहित्य को देखने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि आज का जो युवा है वो इन सब चीज़ों से दूर होता जा रहा है। हमारा नहीं, जैसे मैं भले हूँ, लेकिन बहुत से, अब मैं 90% की बात कर रहा हूँ। ये जो मेरी उम्र है, जो टीनेजर्स के हैं, ये जो उम्र है, इसमें से बहुत से कम ही लोग इस फील्ड में हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हम कभी छप रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है और फील्डों के मुकाबले। जैसा अगर आप देखें कि डांस में बहुत लोग हैं, सिंगिंग में बहुत लोग हैं, लेकिन उसकी तुलना अगर साहित्य से करी जाए तो बहुत कम लोग हैं। हमारा कहने का, देखिए, कविता तो गॉड गिफ्टेड है, कविता का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के अंदर साहित्य को सुनने का भी एक इंटरेस्ट डेवलप हो, एक दिलचस्पी हो, एक रुचि हो, ये हमारा प्रयास है। इसलिए हम ऐसे चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम हो जिनसे हर वर्ग जुड़े और हम लोग कविता को सुने, यही हमारा प्रयास है।